तस्वीरें जिला गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां का नाम खोड़ा गांव है। इसे एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। साफ तौर पर ये तस्वीरें खोड़ा गांव की साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, पक्की गलियों नालियों पर जनप्रतिनिधियों के तमाम दावों को झूठा साबित कर रही हैं। यहाँ चारों तरफ विकास का नाम तो पसरा है, पर विकास कार्य के नाम पर कोई भी मूल सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ की जनता अभी भी दिन में कई बार कंधों पर 20 लीटर के पानी का कैन ढोने के लिए मजबूर है। किसी तरह पैसे इकट्ठे करके अगर कुछ परिवारों ने बोरिंग करा भी लिया, तो पानी इतना साफ नहीं आता कि उसे डायरेक्ट पानी के लिए प्रयोग किया जा सके। पानी का लेवल इतना नीचे जा चुका है कि 300 से 400 फीट की बोरिंग के बाद ही पानी मिलता है। वो भी नगर पालिका के लोग आकर रोड कटिंग के नाम पर लगभग 5,000 रुपए की पर्ची भी काट देते हैं, बजाय इसके कि पालिका लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराएं। फिलहाल दी संडे पोस्ट की टीम ने 34 वार्डों में कहीं भी नगर पालिका द्वारा लगवाए जाने वाले एक भी हरे या नीले डस्टबिन नहीं देखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नगर पालिका सिर्फ कुछ ही वार्डों में सक्रिय है, क्या बाकी इन वार्डों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है? आप देखें कैसे ट्रांसफार्मर्स के बगल में ही प्राइमरी स्कूल बना है। ना नियमों को देखा गया है, ना ही जगह जगह तारों के जाल जो कि घरों की दीवारों से सटे हैं उन पर ध्यान दिया गया है। इस अनदेखी की वजह से कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पानी की समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। एनएच 9 से सटे खोड़ा के विकास को पंख लगाने के लिए 2018 में खोड़ा मकनपुर नगरपालिका की बोर्ड बैठक में 84.59 करोड़ रुपए के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई थी। फिलहाल यहाँ की बजबजाती नालियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी सफाई कई महीने से नहीं हुई है। देश की राजधानी के पास ही बसे इस गांव में ना तो एक भी सरकारी प्रसूति केंद्र है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कोई अस्पताल। एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिसका होना ना होने की तरह ही है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं उस जगह का नाम है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। ये सामुदायिक केंद्र भी है सरकारी। लेकिन इस चिकित्सालय में ना तो मुझे कोई डॉक्टर दिख रहे हैं, ना ही पेशेंट। क्या दिख रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ गायें दिख रही हैं और भी पशु अंदर बैठे हुए हैं और ढेर सारी गंदगी का अंबार। और जिस तरह से आप हमारे कैमरामैन कोहिनूर दिखा रहे हैं कि वॉशरूम जो हैं वहाँ पर ताले जड़े हुए हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कई दिनों से खुले नहीं हैं। रीना भाटी जी से। रीना भाटी जी, आपको ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय शायद दिख रहा होगा। इस संदर्भ में आप जो भी जवाब दें उससे पहले ये समझ लें कि ये आप ही का क्षेत्र है। यहाँ की ही जनता ने आपको वोट देकर यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया है। विधायक जी, यहाँ के लोगों ने ही आपको वोट दिया है और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये घोड़ा गाँव आता है, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख कही जाती है। और यहाँ के वोटर्स ने भी आपको वोट दिया है। और सांसद जी, कई बार कई वीडियोज़ में आपने कहा है कि खोड़ा गांव आपके दिल के बेहद करीब है और सांसद निधि से कई ढेर सारी योजनाएं और फंड
तो फिलहाल आपके क्षेत्र की स्थिति ये है। मैं एक बार और दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि स्थितियाँ दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं। और यहाँ पर पशु सिर्फ आते हैं और चारा चुनते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो गोबर के उपले रखने का काम करते हैं, गोबर रखने का काम करते हैं, और गंदगी किस तरह यहाँ पर फेंकी जाती है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, ये सिर्फ बोर्ड में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। बाकी यहाँ पर चिकित्सालय के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना चिकित्सा है और ना ही चिकित्सक है। खोड़ा के अंदर हमें दिक्कत सिर्फ पानी की है, और ये गड्ढे सड्ढे जो हैं ये आज तक नहीं भरे गए। हमने इतनी बारी जो है कंप्लेंट भी दी है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी कंप्लेंट की। हम जैसे भाई और बहनें और भी हैं जो कंप्लेंट देती हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। हम डेली के कमाने वाले हैं, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कितने साल से रह रहे हो? मेरे को 20 या 21 साल हो गए खोड़ा के अंदर आए हुए। जब से अभी तक ये प्रॉब्लम है। उससे पहले जो बत्ती की थी कि बत्ती नहीं आती थी, अब लाइट आती है तो पानी हमारे बाहर से लेना पड़ता है। पीने के लिए, सब्जी के लिए हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है। पानी तो फ्री मिलना चाहिए जनता को। पानी नहीं मिलता पीने के लिए, बताइए पिएंगे क्या फिर? जहरीला पानी पिएंगे क्या? जो इलाज के लिए तो ये एक तो ये तुम्हारे जाता जी कल्याणपुरी, ये कल्याणपुरी में तुम्हारा हॉस्पिटल जो बना हुआ है तुम्हारा लाल बहादुर, वहाँ जाता जी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि खोड़ा में जगह जगह नालियों के निर्माण के लिए खोदी गई सड़क का काम जल्द न पूरा होने से हम सब परेशान हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। आरोप है कि खोड़ा नगर पालिका की ओर से पुराने काम पूरे नहीं कराए गए और नए काम के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। छोटी छोटी गलियों में भी खुदाई कर दी गई है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। में सड़क निर्माण के लिए 29 करोड़ का बजट भी पास किया गया था। कार्यालय भवन के लिए करीब 5 करोड़, कर्मचारियों के आवास के लिए 5 करोड़, स्ट्रीट लाइट के लिए 6 करोड़, सफाई व्यवस्था के लिए ट्रॉले और टिपर खरीदने के लिए 7 करोड़ व अन्य कार्यों के लिए शेष राशि स्वीकृत की गई थी। नलकूपों से पानी सप्लाई के लिए करीब 127 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और गंगा जल सप्लाई के लिए करीब 42 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई थी और कहा गया था कि जल निगम की पेयजल सप्लाई के लिए 12 स्थानों पर 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी। पर सच्चाई यह है कि 2018 से 2020 के अंत तक इन सब पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। हो सकता है अगले चुनाव तक उपयुक्त बयानबाजी पर थोड़ा बहुत कार्य जनता को लुभाने के लिए शुरू कर दिया जाए। यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है वह है स्वच्छ पेयजल। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी राजधानी दिल्ली से सटे इस गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2016 में चैरिटेबल ट्रस्ट फंड द हंस फाउंडेशन ने निर्मल खोड़ा गांव प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी। इसका मकसद एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी खोड़ा गांव की साफ सफाई, कचरा निपटान व्यवस्था और नालों का सुधार करना था। द हंस फाउंडेशन के सीईओ एसएम मेहता ने भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उन्होंने दावा किया था कि फाउंडेशन के प्रयास से गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पानी के 5 एटीएम लगाए गए हैं। एटीएम प्रतिदिन 75,000 लीटर पानी देने में सक्षम है, लेकिन हकीकत यह है कि 1 वर्ष के भीतर ही देखभाल न करने से उन मशीनों में अब जंग लग गए हैं और संडे पोस्ट की पड़ताल में पता चला है कि यह मशीनें अब वहां से जहां पर ये लगी थी उठवा ली गई हैं। वर्तमान में खोड़ा गांव में अभी भी पानी की समस्या बरकरार है। खोड़ा अभी भी अपने सर्वांगीण विकास की राह देख रहा है।